जय मसीह की मेरे प्यारे प्रियो, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे बाइबल में 3 सबसे दुष्ट रानियां। पहला राजा 18 उसका 19 लिखा है, अब दूध भेजकर सारे इजराइल को और बाल के 450 नबियों और ओसरा के 400 नबियों को जो इजबेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास कोमल पर्वत पर इकट्ठा कर लो। मेरे प्रियो, जब हेब्रोन में अकाल पड़ी थी तो एलिया भविष्यवक्ता अहाब राजा के पास चलकर आया और कहा, अगर कोई देवता है तो अब दूध भेजकर सारे इजराइल को और बाल के 450 नबियों और ओसरा के 400 नबियों को जो इजबेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास कमल पर्वत पर इकट्ठा कर लो। हाँ मेरे प्रियो, तब बाल के पुजारियों को एलिया ने कहा, पहले एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग ना लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया और भोर से लेकर दोपहर तक वो यो कहकर बाल के प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। फिर दोपहर को एलिया ने यो कहकर उनका ठट्ठा किया, ऊंचे शब्दों से पुकारो, वो तो देवता है, वो तो ध्यान लगाए होगा। लेकिन ना तो किसी ने शब्द सुना, ना तो किसी ने उत्तर दिया। फिर एलिया ने ठीक वैसे ही किया, एक बछड़े का बच्चा लेकर टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होमबलि पशु और लकड़ी पर उड़ेल दे। एलिया ने उन पर पानी डलवाया। फिर परमेश्वर से उसने प्रार्थना की और आकाश से आग गिरी और होमबलि के लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। मेरे प्रियो, उसके बाद एलिया ने सभी बाल के पुजारियों को पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किसोन के नाले में ले जाकर मार डाला। मेरे प्रियो, यहाँ इजबेल जो थी वो एलिया से बहुत नफरत करती थी। वो दुष्ट रानी थी। वो परमेश्वर से भी नफरत करती थी, क्योंकि इजबेल जो थी वो बाल देवता की पूजा किया करती थी। मेरे प्रियो, हम और एक वचन को देखेंगे, पहला राजा 21 उसका 23 लिखा है, और इजबेल के विषय में यहोवा यो कहता है, इजराइल के किलों के पास कुत्ते इजबेल को खा डालेंगे। हाँ मेरे प्रियो, इजबेल इतनी दुष्ट थी कि उसने परमेश्वर को भी क्रोधित दिलाया, क्योंकि नबोत नामक एक इजरायली की एक दाख की बारी थी, जो कि हेब्रोन के राजा अहाब के राज मंदिर के पास इजराइल में थी। लेकिन अहाब राजा जो था वो नबोत की बारी को खरीदना चाहता था, लेकिन नबोत ने कहा, ये मेरी पुरखा
गुफाओं का पुरहर धन है, मैं इसे बेच नहीं सकता। तब अहाब राजा उदास होकर घर चला गया। तब इजबेल जो उसकी पत्नी थी उसने कहा, नबोत की बारी तुम्हें ही मिलेगा। तब इजबेल जो थी उसने नबोत के खिलाफ षड्यंत्र रची और झूठे गवाह रखकर उसे पथराव करके मरवा डाला। इसीलिए परमेश्वर ने इजबेल से कहा, परमेश्वर ने इजबेल के विषय में यो कहा कि इजराइल के किलों के पास कुत्ते इजबेल को खा डालेंगे। नबोत जो था परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था और उसको इजबेल ने षड्यंत्र रचकर पथराव कर मार डाला। इसीलिए परमेश्वर ने ठीक उसी तरह जैसे नबोत को मारा उसी तरह इजबेल की भी मौत हुई। मेरे प्रियो, दूसरा है यहूदा की रानी अतलिया जो कि इजबेल और अहाब राजा की बेटी थी। और अतलिया भी अपनी माँ की तरह ही थी। उसने जब एहजिया की माता अतलिया ने देखा कि उसका पुत्र मर गया, तब उसने पूरे राजवंश को नष्ट कर डाला था। हाँ मेरे प्रियो, पूरे राजवंश को उसने नष्ट कर डाला था। और तीसरा है फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदिसिया रानी। और यो वही हेरोदियास रानी है जो यूहन्ना का सिर कटवा दिया था। जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तब हेरोदेस ने हेरोदियास की बेटी को कहा, जो तुझे चाहिए मैं तुझे दूंगा। उसने अपनी माँ के कहने पर उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सिर मांगा। तब उसकी बेटी ने उसके माँ के पास थाल में यूहन्ना का सिर लाई। मेरे प्रियो, यही थी बाइबल की सबसे दुष्ट रानियां। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।